हेलो फ्रेंड, दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं संविधान के आर्टिकल 20 और 21 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या कहते हैं ये आर्टिकल। भारतीय संविधान के जितने भी अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित हैं, उनमें शायद अनुच्छेद 20 और 21 सबसे अधिक महत्व रखते हैं। इनका संबंध अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 बताता है और प्राण एवं देह स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 तथा प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 से है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 20 यह अनुच्छेद किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वे नागरिक हो या विदेशी या कंपनी व परिसर का कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। दूसरा, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरा, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 की बात करें तो इस अनुच्छेद में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। इसका मतलब यह है कि राज्य प्राण एवं देह स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी आधार पर रोक सकता है, अर्थात कानून की वैधता एवं उसकी व्यवस्था पर अकारण अन्यायपूर्ण आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। अनुच्छेद 21 के तहत ही प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा स्थापित किया गया है। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अन्य अनुच्छेदों की बात करें तो समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 बात करता है इसके बारे में। धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 बात करता है इसके बारे में। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता अनुच्छेद 16 बात करता है इसके बारे में। अस्पष्टता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध अनुच्छेद 17 बात करता है। सेना या विद्या संबंधित सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक अनुच्छेद 18 बात करता है। स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंतर्गत निम्नलिखित 6 अधिकारों की सुरक्षा आती है। पहला, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ की स्वतंत्रता, संचरण की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता और वित्तीय स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आते हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंध में संरक्षण की बात करें तो अनुच्छेद 20 इसकी बात करता है। प्राण एवं देह स्वतंत्रता का संरक्षण की बात करें तो अनुच्छेद 21 इसकी बात करता है। प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 21 इसके बारे में प्रावधान करता है। 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को स्थापित किया गया था। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण अनुच्छेद 22 इसके बारे में बात करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो बालाश्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 बात करता है। कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध की बात करें तो अनुच्छेद 24 इसके बारे में बात करता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें
तो अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 बात करता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 बात करता है। किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 बात करता है। कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 इसके बारे में बात करता है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों की बात करें तो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा अनुच्छेद 29 बात करता है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 बात करता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें तो इसके अंतर्गत मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है। इसमें शामिल याचिकाएं हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण अधिकार, प्रच्छा अनुच्छेद 32 इन सब की बात करता है। नोट: संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 भी मूल रूप से अधिकारों में शामिल था, लेकिन इसे 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस तरह से संविधान में प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।